सबको जी यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की महान बलिदान और पुनरुत्थान के संदेश को स्मरण करने के लिए हम पवित्र चालीसा यात्रा राख बुधवार से शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा में 3 महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संसाधनों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रार्थना, उपवास, ध्यान, जैसे कि पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 17। हम ईश्वर राज्य के सदस्य है। ईश्वर राज्य हमारे बीच में है। बपतिस्मा द्वारा हम ईश्वर राज्य का सदस्य बन गया है। वही ईश्वरी राज्य का अनुभव, प्यार का, खुशी का, आनंद का, करुणा का, दया का और सेवा का अनुभव में हम आगे बढ़ते जाए, और वही अनुभव हमारे संपर्क में आने लोगों को, हमारे अड़ोस पड़ोस लोगों को, हमारे कार्य क्षेत्र में हम बांटते जाए, ताकि सब लोग सच्चा ईश्वर को जाने। और इस 40वां काल में ईश्वर राज्य का अनुभव में हम आगे बढ़ते जाए, और इस 40वां काल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काल है। हमारे प्रार्थना के जरिए और हमारे सत्कार्य द्वारा और हमारे छोटे छोटे सेवा द्वारा पुण्य कमाने का और स्वर्ग राज्य में पूंजी बढ़ाने का। आइए हम पूर्ण मन से उत्साह के साथ इस साल का इस 40वां काल हम सही रूप से मनाए, और हम अपना यादगार अनुभव में आगे बढ़ते जाए। इस पवित्र अवधि में हम अपने जीवन को पुनर्जीवित, शुद्ध और प्रभु के प्रति समर्पित करें। हमारे विश्वास में 40 दिन हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि रहा है। पुराने विधान में हम देखते हैं कि नूह के दिन में 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई, जिससे पुरानी सृष्टि का अंत हुआ और नई सृष्टि का शुरुआत हुई। मूसा और इस्राएलियों ने मरुभूमि में 40 वर्ष बिताया, जहां ईश्वर उन्हें शुद्ध किया। प्रभु ईसा मसीह स्वयं 40 दिन उपवास रखा, जिससे हमें उनके पुनरुत्थान का संदेश मिला। इस 40 पवित्र दिनों को 40वां काल कहा जाता है, जो हमें पश्चाताप, तपस्या और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण की ओर अग्रसर करता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, राख बुध के दिन हम अपने माथे पर राख का निशान लगाते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। इस निशान हमारे जीवन का क्षणगता का प्रमाण है। साथ ही साथ यह बताते हैं हमारे पापों का शुद्धिकरण, पश्चाताप और प्रभु का असीम दया के द्वारा संभव है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, 40 की 4 बातों पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। 40 की 4 बातें राख बुधवार के सुसमाचार और पाठ पर आधारित है। नबी जोएल ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 12 से 18 तक, पगला कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 और वाक्य 20 से, और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6 से हम यही संदेश पाते हैं। आज राख बुध में 4 बातों पर मनन करते हुए हम 40वां काल में प्रवेश करेंगे। हम शुरू करते हैं राख बुधवार की पाठ और सुसमाचार में से कुछ बातें हम मनन करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले बात है 40वां काल में हम सबके लिए ध्यान रखने का 3 बात है। इस समय कौन सा समय है? 40 की अवधि विशेष प्रार्थना का समय है।
त्याग तपस्या करने का समय है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का और विकास करने का समय है। दूसरा मुख्य बात और इस काल का मुख्य कार्य है वह है दान देना, उपवास करना और परहेज करना। 40 अवधि का तीसरा बात है क्या करना है हमारे लिए इस काल में महत्वपूर्ण रूप से हमको क्या करना है। पाप स्वीकार करना, क्षमा करना और क्षमा लेना, मेल मिलाप करना, यह मुख्य कार्य है हम सबों के लिए। और 14 बात क्या है और 40 काल के मुख्य बुलावा क्या है। बुराई से भलाई की ओर, पाप से पुण्य की ओर, अपवित्रता से पवित्रता की ओर। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस अलग अलग 4 बातों पर हम ध्यान देंगे तो 40 की अवधि हम सबों के लिए बहुत आशीष और अनुग्रह की अवधि होंगी। ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त करने का समय होगा। आध्यात्मिक जीवन का विकास का समय होगा। प्रभु का प्रेम में बुलंद होने का समय होगा। प्रभु के साथ हमारी मित्रता गहरी होंगी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज राख बुधवार से शुरू होने वाले 40 काल में हम 3 आध्यात्मिक साधनों पर अथवा 3 कार्यों पर जोर दिया जाए। पहला कार्य, विशेष रूप से प्रार्थना में समय बिताए। इस 40 काल में व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए, पारिवारिक प्रार्थना के लिए, सामुदायिक प्रार्थना के लिए हम लोग समय निकाले। आनंद के साथ प्रार्थना में समय बिताइए। दोस्तों, दूसरा कार्य उपवास और परहेज करना। जो सभी बातों पर जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में लाभदायक नहीं हो उनको हमें त्यागना चाहिए, अर्थात त्याग और तपस्या करना। बहुत चीजें हमारे जीवन में है जो हो सकता है ईश्वर का योजना के अनुसार नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है। इन सब बातों को हमें छोड़ना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, तीसरा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है इस 40 काल में दान देना। कोई कंगाल व्यक्ति, विधवा, गरीब, लाचार और दुखी व्यक्तियों को, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को दान देना। कुछ दे ही नहीं सकते हो तो कम से कम दूसरों के लिए, जो मुसीबत में फंसे हैं, जो दुखीहीन है, उनके लिए कम से कम हम प्रार्थना करना। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, 40 काल के पहला दिन, राख बुधवार का दिन, पुरोहित हमारे माथे पर राख लगाते हुए हमें याद दिलाता है, मनुष्य याद रख तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिलने वाला है। यह है कि हमारे जीवन का क्षणभंगुरता को याद दिलाया जाता है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस 40 काल में भौमिक चीजों से ध्यान हटाकर स्वर्गीय चीजों पर ध्यान दे। दोस्तों, इस 40 के अवधि में प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की कृपा में, प्रभु की करुणा में, सुसमाचार मूल्यों में, प्रभु का प्रेम में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करे। वही प्रभु हमें अनुग्रहित करे, हमारे मदद करे, हमें अगुवाई करे। प्रार्थना करता है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन।